अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुजीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। आज हम बना रहे हैं आलू मटरों वाले चावल। तो ये मेरे फेवरेट हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई। इसमें लेंगे हम कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक बारीक सा कटिंग किया हुआ प्याज को मिक्स करेंगे अच्छे से और हल्का सा ब्राउन कलर आने का वेट करेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, कंजूसी ना किया करें, ठीक है। और ये देखिए प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की टिप लेके आई हूँ ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस टिप का भी आप वेट करें, साथ साथ मैं रेसिपी बताऊँगी, साथ साथ हम आपस में टिप्स शेयर करेंगे। और ये देखिए इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, रेड सा खूबसूरत सा, यानी कि पूरा पका हुआ टमाटर आपने इसमें ऐड करना है। एक होते हैं ना ग्रीन से कलर के टमाटर, वो चावलों में अच्छे नहीं लगते, ठीक है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। और आज की जो टिप आपके लिए मैं लेके आई हूँ ना, वो ऐसी शानदार टिप है ना, यकीन करें जितनी भी लड़कियाँ औरतें किचन का काम करती हैं या अपने किचन में कुछ बनाती खिलाती हैं, किचन से रिलेटेड ये टिप है, आपका दिल खुश होने वाला है जी। आज गौर से सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस बता दूँ इसमें हमने कौन कौन से ऐड किए हैं। इसमें मैंने शामिल किया है जी नमक, हल्का सा सुरख मिर्च पाउडर और हल्की सी हल्दी पाउडर, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से हम भूनते जाएंगे। और चावल भी आज के जो है ना वो बहुत टेस्टी होने वाले हैं, इसीलिए आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, टिप ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे किचन के कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो मार्केट वाले ये कह के बेचते हैं कि ये स्टील के बर्तन हैं, लेकिन घर आके पता चलता है कि उनके ऊपर स्टील का निकल है और वो बिल्कुल लोहे के निकलते हैं, ठीक है। आगे भी बताती हूँ, पहले मसाले नोट कर लें। अब हमने इसमें शामिल किया सूखा धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और सिनेमन स्टिक का एक टुकड़ा, ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। टमाटर जो हैं मोटे मोटे से नहीं होने चाहिए, इसको मैश कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ कलर के खूबसूरत से मटर, और साथ ही इसमें जाएंगे आलू और मटर को हमने अच्छे तरीके से इसमें भून लेना है, ठीक है। अगर नीचे लगे मसाला तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। और ये देखें इस तरह से चम्मच आपने हिलाते रहना है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो हुआ मेरे साथ भी कुछ इसी तरह। कुछ मेरे किचन के बर्तन ऐसे थे, कुछ मतलब खाना बनाने वाले कुछ चमचे या इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो जिन पे ना हल्का हल्का सा जंग लगना शुरू हो गया। तो मेरी माइंड में एक बड़ी ज़बरदस्त सी टिप आई। पहले अब देख लें रेसिपी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और अच्छी तरीके से दोबारा इसकी भुनाई करेंगे। तो चलते हैं अपनी टिप की तरफ। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि उसमें मैंने एक ना माइंड में आइडिया आया। मैंने सोचा, मैंने कहा हम जितने भी बाज़ार से लिक्विड वगैरह ख़रीदते हैं, डिश वॉश लेते हैं या कोई भी बर्तन धोने वाले साबुन ख़रीदते हैं, अब मैंने इसमें शामिल कर दिया बिरयानी मसाला 1 टीस्पून, ठीक है। इसको भी हम मिक्स करेंगे, इससे बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी और चावलों का फ्लेवर जो है ना वो ज़रा नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो मेरी माइंड में ये टिप आई। मैंने कहा कि जब हम कोई भी डिश वॉश लेते हैं या साबुन लेते हैं मार्केट से बर्तनों धोने के रिलेटेड, तो उस पर अक्सर ये लिखा होता है कि ये लेमन की ताकत है इसमें, ठीक है, यानी कि इसमें लेमन है, लेमन से मिलके ये बना हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर हम इसका टोटका ही कर लें घर में। एक छोटी सी टिप, इसको यूज़ करके देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने डिश वॉश के ऊपर 2 लेमन एक काटा, ठीक है। लेमन के ऊपर मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो डिश वॉश के डाले, ठीक है। उसको मैंने क्या किया, उस लेमन को मैंने जो जंग वाले बर्तन थे ना उसके ऊपर हल्का हल्का सरब करना शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ टिप देखें, मैंने इसको पानी डाल के अच्छे से आलू और मटर जो हैं इनको टेंडर कर लिया। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 5 से 6 जो हैं आलू बुखारे के पीस। आलू बुखारा भी इसमें लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इससे ये होगा कि चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से जल्दी हज़म हो जाते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इतना पानी डालना है कि जितने में चावल जो हैं वो अच्छे से गल जाएं, ठीक है, चावलों के लिए मुकम्मल पानी।
और साथ इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये भी बड़ा अच्छा टेस्ट देगा, लास्ट पे इसलिए डाला है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल जो है, चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं इस टाइम। और इसको भी डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसका पानी हमने खुश्क करते जाना है हाई फ्लेम पे, ठीक है। अच्छा, तो टिप की तरफ आ रहे हैं। तो टिप का मैंने ये किया कि मैंने ना उसको ना हल्का हल्का सा बर्तनों के ऊपर ना लेमन और डिश वॉश को रब करना शुरू कर दिया। लेमन का जो जूस है वो नहीं निकालना, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह के बर्तन हैं तो आप भी ये तजर्बा कर सकते हैं। और देखते ही देखते आप यकीन करें, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने हल्का हल्का सा ऊपर रब किया है, ठीक है। और उसको मैंने साइड पे रख दिया, तो उसके ऊपर से सारे का सारा जंग जो था ना वो उतर गया। मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए जी, हमारे चावल भी बन गए। आप भी ये तजर्बा कीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।